हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे, आपका पढ़ाई सही ढंग से चल रहा होगा। हम पिछले क्लास में विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है ऑस्टेट का प्रयोग। वैज्ञानिक थे ऑस्टेट, जिन्होंने विद्युत धारा के बारे में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताए थे, उसी के बारे में आज पढ़ना है। तो आज हम लोग का पॉइंट है ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट साहब क्या एक कहानी है। 1820 में इन्होंने 1820 में इन्होंने किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किए। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उसी प्रयोग को इस फिगर की सहायता से बताए हैं। तो इसी को आज हम आपको सरल भाषा से ही बताएंगे। हमारे यूट्यूब पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े और वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। तो देखिए इनके पीछे कहानी। ऑस्टेट साहब, एक बार की बात है, ऑस्टेट साहब के दोस्त के यहाँ कुछ पार्टी उर्टी था, तो ऑस्टेट साहब को मेहमान के रूप में बुलाया गया था। तो ऑस्टेट साहब अपने दोस्त के यहाँ गए और उनको कुछ बोलने का मौका दिया गया कि आप माइक से कुछ बोलिए। तो वह माइक से जब बोलना स्टार्ट किए तो संजोगवश क्या हुआ कि उनके पैकेट में यानी हाथ में चुंबकीय सुई था। तो देखिए कि जैसे ही लाइन माइक में से बोलना चाहते थे कि चुंबकीय सुई का कांटा विक्षेपित हो जाता था, यानी थोड़ा ऐसे था तो ऐसे हो जाता था, ऐसे था तो ऐसे हो जाता था। फिर जैसे ही देखे तो ऑपरेटर को बोला, माइक का लाइन काटो। जैसे ही काटते थे चुंबकीय सुई अपने स्थान पर जाता था। जैसे ही लाइन देता था फिर चुंबकीय सुई अपने विक्षेपित हो जाती थी। तो बच्चों, उन्होंने दौरा अपने प्रयोगशाला में आया और अपना प्रयोग शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपना इस प्रयोग में क्या किए, एक चालक तार लिए। ऐसे इस चालक तार को देखिए, इस चालक तार जो आपको दिख रहा है, चालक तार जो दिख रहा है, इस चालक तार का नाम है ए बी। इस चालक तार का नाम है ए बी, यानी चालक तार ए बी को एक स्टैंड से बांध दिए। तो आपको ये दिख रहा है, एक स्टैंड से क्या कर दिए, बांध दिए। एक स्टैंड से बांध दिए और उसमें चुंबकीय सुई रख दिए। तो आपको ये जो दिख रहा है, ये चुंबकीय सुई, तो ये आपका चुंबकीय सुई है, ये आपका चुंबकीय सुई है। और इसे क्या किए, विद्युत धारा, जैसे ही इसमें चुंबकीय सुई रख दिए तो इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए। तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए तो आपको ये दिख रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया था तो ये सुई जैसे था वैसे ही था, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन तो जैसे ही इसमें करंट दिए यानी विद्युत धारा प्रवाहित किए तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया। चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया, यानी ये आपको जो अभी दिख रहा है नॉर्थ और साउथ, ऐसे जो दिख रहा है ये वाला सुई, तो ये विक्षेपित नहीं है, वास्तव में सुई था जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित किया गया तो देखिए सुई विक्षेपित हो गया। ऐसे सुई था तो ऐसे घूम गया। देखिए ये वाला भाग यहाँ चला गया और ये वाला भाग यहाँ आ गया। तो अर्थात यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ हम पॉइंट बना दिए है, सुई का विक्षेपित भाग, यानी सुई विक्षेपित हो गया। यानी जैसे ही करंट प्रवाहित किए तो सुई विक्षेपित हो गया, मैंने अपना दिशा चेंज कर दिया। तो हम ऑस्टेट के प्रयोग में लिखेंगे कि ऑस्टेट अपने प्रयोग में एक चालक तार लिए जिसका नाम ए बी था और उसे एक स्टैंड से बांध दिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए। तो चुंबकीय सुई जैसे था वैसे ही था, यानी विक्षेपित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो वह सुई विक्षेपित हो गया। यही ऑस्टेट साहब का प्रयोग था। तो अगर बच्चों आप लोग को कोई डाउट्स है तो आप इसमें आप पूछ सकते हैं। बहुत क्लास 10th के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है 5 नंबर में, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में, कि ऑस्टेट का प्रयोग क्या है, ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। तो आप फिगर बना दीजिएगा। और हाँ। तो बच्चों, ऑस्टेट के प्रयोग में आपको लिखना है कि ऑस्टेट अपने प्रयोग में एक चालक तार
जिसका नाम ए बी रखा और उसके स्टैंड से बांध दिया गया, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया था तो सुई विक्षेपित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो सुई विक्षेपित हो गया, अर्थात वह अपना दिशा चेंज कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये सुई जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया था, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो इसकी दिशा चेंज हो गया, इसकी दिशा चेंज हो गया। फिर क्या किए, इसको उल्टा कर दिए, फिर क्या कर दिए, उल्टा कर दिए और विद्युत धारा प्रवाहित किए, फिर यह चेंज हो गया। और एक बात और याद ऑस्टेट के प्रयोग में याद रखना है कि चुंबकीय सुई धारा की दिशा पर निर्भर करता है, धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि चुंबकीय सुई की धारा किस ओर जा रहा है। तो देखिए अभी धारा इस ओर जा रहा है, धारा इधर से इधर की ओर जा रहा है, धारा इधर की ओर जा रहा है, अर्थात इधर से इधर धारा जा रहा है। तो सुई विक्षेपित यहाँ था तो ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया। अब उल्टा कर दिए, फिर एक बार क्या किए, अब धारा ऐसे जा रहा है ना, तो अब उल्टा ऐसे धारा भेज दी, ऐसे धारा भेज दी, ठीक है। तो ये वाला भाग यहाँ है तो ये वाला भाग यहाँ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, अर्थात उल्टा करने पर उल्टा भी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ऑस्टेट के प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि चुंबकीय सुई की विक्षेप धारा की दिशा पर निर्भर करता है, धारा की दिशा पर निर्भर करता है तथा चुंबकीय सुई ऊपर है या नीचे, यह भी निर्भर करता है कि चुंबकीय सुई ऊपर है या नीचे। तो चुंबकीय सुई ऊपर है नीचे। तो अब अगला पॉइंट है बच्चों, अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसको हम स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, बंद कर। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी चालक तार। तो देखिए ये चालक तार है, ये धारा उधर जा रहा है, इसको हम क्या किए, एक खांच में यानी कैटून का जो होता है ना, उस कैटून से क्या करें, चारों तरफ से लगा दिए। इसको अब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, जानते ही होंगे आप लोग, पीछे विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो धारा इधर जा रहा है, धारा इधर की ओर आ रहा है, धारा इधर की ओर आ रहा है, धारा इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किए, इसके चारों तरफ ये चालक तार जो दिख रहा है, इसके चारों तरफ ना लोहे का बुरादा, आप लोग जानते होंगे, जब लोहा काटा जाता है तो छोटा छोटा टुकड़ा गिरता है ना, तो उसी को हम लोहा का बुरादा कहते हैं। इसमें लोहा का बुरादा रख दिया गया, इसमें लोहा का बुरादा क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ऐसे करंट प्रवाहित किया गया, जैसे ही करंट प्रवाहित किया गया, जैसे ही करंट प्रवाहित किया गया, इसमें एक आकार बन गया, ठीक है। रुको, आकार बन गया और यह आकार बना वृत्ताकार। यही बच्चों इन है कि धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये देखिए चालक तार हो गए, इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, इसको बैटरी से जोड़ दिए और इसमें हम लोहा का बुरादा रख दिए। और जैसे ही बैटरी से जोड़ने के बाद, यह पहले तो ऐसे ही रखा हुआ था, मान लेते हैं हम पीछे मैक्सवेल के दाएं हाथ में नियम के अनुसार ऐसे इसमें है क्षेत्र रेखा पड़े थे, चुंबक को यहाँ रख दिए तो एक संरचना बना था कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल तो ऐसे निकलता है, इसमें एक क्या वृत्तीय संरचना बन जाता है। यहाँ भी एक बंद वक्र का निर्माण होता था, तो यहाँ भी जैसे ही इसे करंट प्रवाहित किया तो यहाँ एक वृत्तीय रचना बन गया। तो क्वेश्चन पूछता है भी ऑब्जेक्टिव टाइप का कि धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होती है, तो वृत्ताकार होती है। देखिए वृत्त के जैसा बन गया, इसलिए वृत्ताकार होती है। क्या होती है, वृत्ताकार होती है। तो हम इसमें हम लिखेंगे कि एक मोटे तार या एक मोटे चालक तार को धारावाही, जिसका हम धारावाही चालक तार को जब विद्युत धारा से जोड़ी जाती है और उसमें लोहे का बुरादा डाल दिया जाता है तो उससे एक संरचना का निर्माण हो जाता है, वह संरचना बनता है वृत्ताकार। और इससे पता चलता है, क्योंकि सिंपल सी बात, ये चालक तार है, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इसके आसपास ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो भी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। और इसी से ना मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम इसी प्रयोग पे बताए हैं। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम।
तो अब बच्चों पढ़ना था मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त बोले यानी दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो दक्षिण हस्त लिखा हुआ रहेगा या मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम लिखल रहेगा, तो दोनों सेम ही बात हुआ, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो देखिए मैक्सवेल के, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़े हैं कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैक्सवेल क्या किए, एक चालक तार लिए, जो यहाँ आपको दिख रहा है ये चालक तार है, जो ऊपर एक चालक तार लिए, ठीक है। देखिए ये चालक तार हो गया, ठीक है, ये चालक तार बना हुआ, ये चालक तार है, तो इसको ये चालक तार है, और अपने दाहिने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में नहीं, दाहिने हाथ में। अगर बच्चों हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, नए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना गिरा है, बहुत गर्मी में आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि जब यह चालक तार को अपने दाहिने हाथ में, देखिए ऐसे हम पकड़े हुए हैं ना, सेम ऐसे ही, जब देखिए मेरा अंगूठा ऊपर गया, इस चालक तार के ऊपर अंगूठा गया, 4 उंगली यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे ही क्या किए, देखिए सेम सेम हो गया। तो मैक्सवेल क्या किया है, अपने दाहिने हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़े, याद हुआ, याद हो जाना चाहिए कि मैक्सवेल ने अपने दाहिने हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़ा कि ये अंगूठा दिख रहा है ना, ये अंगूठा, तो देखिए ये अंगूठा से दिख रहा है, तो ये तीर का चिन्ह ऊपर मतलब आई मतलब धारा, यानी धारा ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ तीर का चिन्ह ऊपर मतलब धारा ऊपर की ओर जा रहा है, चालक तार में धारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैक्सवेल अपने दाहिने हाथ नियम में अपने चालक तार को इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा, अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है, अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है। ये 4 गो जो अंगुली है, तो हम बोले थे कि चुंबकीय अथी किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये अंगूठा तो धारा की दिशा बता रहा है, लेकिन ये 4 जो अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसे पकड़ लिए, और मैक्सवेल ऐसे ही पकड़े अपने चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा बता रही है, अंगूठा धारा की दिशा बता रही है, और ये 4 जो उंगली बच गया ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। यही तो मैक्सवेल का नियम है, क्या हार्ड है, और ये आपको एग्जाम में आता है बच्चों। तो याद हुआ कि मैक्सवेल अपने, सिंपल याद रखिए कि दाहिना हाथ का नियम है तो दाहिना हाथ लेंगे, चालक तार लेना है तो चालक तार मान लेते हैं, मारकर चालक तार है, और अपने मुट्ठी में पकड़ लेना, जैसे आप पकड़, देखिए ऐसे पकड़ना है, ऐसे देखिए अंगूठा कहाँ ऊपर की ओर है, अंगूठा ये 4 उंगली ऐसे तो पकड़ते हैं कुछ भी चीज़। तो क्या किए, चालक तार लिए, अपने मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा, देखिए अपने मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा, अंगूठा ऊपर धारा की दिशा बता रही है, अंगूठा धारा की दिशा बता रही है, और 4 जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र बता रही है। तो यहाँ देखिए आपको जो हम ऐसे करके पकड़े हैं ना, ऐसे करके पकड़े हैं ना, तो मान लेते हैं इसको हम ऐसे करके पकड़ेंगे, तो इधर देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दिशा बता रहा है कि इधर से निकलेगा, फिर इधर ऐसे प्रवेश करेगा, इधर ऐसे होगा, इधर ही प्रवेश करेगा। यही यहाँ है, जो देखिए ये ऐसे है, ऐसे करके हम पकड़े थे, ऐसे करके पकड़े थे, ठीक है। तो ऐसे करके इधर की ओर आ रहा है, तो देखिए इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा है, तो इसलिए देखिए इधर की ओर हम तीर का चिन्ह बनाए हुए हैं, यानी इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो आपको हम बॉक्स में घेर दिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और ये अंगूठा जो ऊपर बता रहा है ये धारा की दिशा बता रहा है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर कि मैक्सवेल अपने दाहिने हाथ के नियम में यह बताया कि किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा धारा की दिशा बता रही है, और 4 जो उंगलियां बच गई ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। तो यही तो है मैक्सवेल का। आपको पूछेगा क्वेश्चन कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको दर्शाती है, अंगूठा किसको दर्शाती है, तो धारा की दिशा को, अंगूठा किसको दर्शाती है, तो धारा की दिशा को, और 4 जो उंगलियां बच गया ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो बच्चों कैसे हैं, आपको डाउट है कोई तो कमेंट करके पूछें, सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, इसके पीछे आपको हम 10 मिनट में वीडियो बना देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत रहता है। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड जल्द ही आ जाएगा।
कोई डाउट है तो कमेंट करें, हम कमेंट देखेंगे। वीडियो को शेयर करें, जाते जाते दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें।